एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब आप कैसे सिखा सकते हैं और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों को आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं और आप उन्हें वर्ब सिखाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब टॉपिक सिखाया जाता है। वर्ब को बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 1 में भी सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें एक्शन वर्ड के तौर पे सिखाया जाता है। तो उसी को बच्चों को एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये बच्चों को क्लास 2 में सिखाया जाता है। तो जब आप बच्चों को सिखाएं वर्ब तो सबसे पहले आप उन्हें डेफिनेशन बताएं कि वर्ब क्या होता है। जैसे अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब को हम एक्शन वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब डिस्क्राइब समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और थिंग कैन डू। यानी कि एक्शन वर्ड हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसी को हम वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब कहते हैं। इसी तरह से बच्चों को ये भी बताएं कि वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स, यानी कि वर्ब को हम एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप उन्हें डेफिनेशन समझाएं कि वर्ब क्या होता है और वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे रन, राइट, जंप, प्ले, क्राई, इसी तरह से जितने भी एक्शन होते हैं जो एक पर्सन, एनिमल या थिंग द्वारा किए जाते हैं उसी को हम एक्शन वर्ड कहते हैं। बच्चों को इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। एक बार बच्चों को जब आप डेफिनेशन बता दें कि वर्ब क्या होता है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, यानी कि वो वर्ड्स जो हमें एक्शन बताते हैं पर्सन, थिंग या एनिमल द्वारा किया गया हो, तो उन वर्ड्स को ही हम वर्ब कहते हैं। जब आप बच्चों को ये समझा दें तब एक तरह का प्रैक्टिकल वर्कशीट इस तरह से बना के दें जिससे कि जो उन्होंने डेफिनेशन पढ़ा है उसे वो और अच्छे से समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे पर्सन है, क्योंकि हमने बोला था कि एक्शन वर्ड वो है जो पर्सन द्वारा किया जाता हो, तो पर्सन आप इस तरह से बच्चों को ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों को आप बोल सकते हैं कि आप बताएं कि कौन कौन से ऐसे एक्शन है जो एक पर्सन कर सकता है। जैसे आप बच्चों को खुद बोल सकते हैं कि आप भी पर्सन की कैटेगरी में आते हो, तो आप कौन कौन से एक्शन कर सकते हो। तो बच्चे बोलेंगे कि मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कि आई कैन रीड, तो रीड एक एक्शन वर्ड हो गया। उसी तरह से आई कैन स्विम, तो स्विम भी एक्शन वर्ड हो गया। सेम वे आई कैन राइट, तो राइट भी एक्शन वर्ड हो गया। आई कैन लाफ, यानी कि मैं हंस सकता हूं, तो ये भी एक्शन वर्ड हो गया। उसी तरह से आई कैन क्राई, मैं रो सकता हूं, तो ये भी एक्शन वर्ड हो गया। तो जो भी आप कर सकते हो, आपके द्वारा किया गया जो भी एक्शन है उसी को हम एक्शन वर्ड कहते हैं। इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। जिस तरह से आपने बच्चों को पर्सन के एक्शन वर्ड समझाए, इसी तरह से बच्चों को आप एनिमल के एक्शन वर्ड इस तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि हर एनिमल के भी कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हर एनिमल कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ड्रॉ करके दिया है। अब बच्चों को आपको ये बोलना है कि इन पिक्चर्स में जो एनिमल है वो किस तरह का एक्शन कर सकते हैं, बच्चों को उसे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए टर्टल है, तो टर्टल किस तरह का एक्शन कर सकता है, टर्टल कैन वॉक, तो हमारा एक्शन वर्ड क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ब क्या हो जाएगा, वॉक। उसी तरह से यहाँ पे रैबिट है, रैबिट किस तरह का एक्शन कर सकता है, रैबिट कैन हॉप, तो हॉप एक वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। उसी की तरह से नेक्स्ट है पैरट, पैरट क्या कर सकता है, तो पैरट कैन सिंग और टॉक, यानी कि पैरट जो एक्शन कर सकता है वो है सिंग या फिर टॉक, दोनों ही कर सकता है, तो ये एक वर्ब हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट है फिश, फिश कौन सा एक्शन कर सकते हैं, तो फिश कैन स्विम, तो स्विम क्या हो गया, वर्ब हो गया जो फिश द्वारा किया जाता है। उसी से नेक्स्ट है यहाँ पे कैट, तो कैट यहाँ पे क्या पिक्चर शो कर रहा है, कैट कैन क्लाइंब, तो क्लाइंब क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डॉग है, डॉग क्या कर सकता है, रन। तो इस तरह से हर एनिमल के कुछ अपने एक्शंस होते हैं जो हर एनिमल द्वारा किया जाता है, तो वो जो एक्शंस किए जाते हैं एनिमल द्वारा उसे ही हम एक्शन वर्ड या फिर वर्ब कहते हैं। ये बच्चों को आप समझाएं। नेक्स्ट है थिंग्स एक्शन वर्ड, तो थिंग द्वारा भी कुछ एक्शंस हैं जो किए जाते हैं जिसको हम एक्शन वर्ड कह सकते हैं। जैसे कि देखिए विंड है, तो विंड क्या है, थिंग है, और विंड द्वारा कौन सा एक्शन किया जा सकता है, तो विंड कैन ब्लो, तो ब्लो हो गया एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब हो गया। नेक्स्ट है एरोप्लेन, एरोप्लेन भी थिंग है और एरोप्लेन कैन फ्लाई, तो फ्लाई क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया एरोप्लेन का। उसी तरह से नेक्स्ट है टॉप, टॉप यानी लट्टू, तो लट्टू यानी कि टॉप क्या कर सकता है, स्पिन, तो स्पिन क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया टॉप का। उसी तरह से नेक्स्ट है फ्लावर्स, फ्लावर्स कैन ब्लूम, यानी कि खिल सकते हैं ना, तो फ्लावर्स क्या हो गया, ब्लूम क्या हो गया, फ्लावर्स का एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है स्टार्स, तो स्टार्स क्या कर सकते हैं, ट्विंकल, यानी कि चमक सकते हैं, तो ट्विंकल हो गया एक्शन वर्ड ऑफ स्टार्स। उसी तरह से नेक्स्ट है बोट, सो बोट कैन सेल, तो सेल हो गया एक्शन वर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट है फायर, फायर कैन बर्न,
तो इस तरह से बच्चों को आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के भी एक्शन वर्ड से बच्चों को इस तरह की वर्कशीट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और समझा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को जब आप पर्सन, एनिमल और थिंग के एक्शन वर्ड्स को इस तरह से प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे तो बच्चों ने जो डेफिनेशन पढ़ा है उसे और अच्छे से समझ पाएंगे और प्रैक्टिकली इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार बच्चों को जब आप वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड समझा दें तो आप बच्चों को इस तरह की कुछ वर्कशीट्स दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए और बच्चे प्रैक्टिस कर पाए। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सर्कल ऑल द वर्ब्स इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, हर वर्ड में कुछ वर्ब्स हैं जिसे बच्चों को पहचानना है और उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला जो ग्रुप है इसमें वर्ड कौन कौन से हैं, कैट, फैट, स्विम, फ्रॉम। तो इसमें से वर्ब कौन सा है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। तो वर्ब क्या है, स्विम। स्विम यानी कि स्विम एक एक्शन वर्ड है तो इसे हमें सर्कल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हियर, वन एंड लिटिल। तो इसमें एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब कौन सा होगा, हियर, तो इसे हमें सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है स्नो, आउट, फॉल, होम, क्राई। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, क्राई, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है लाफ, सिट, देयर। तो इसमें से एक्शन वर्ड कौन सा है, लाफ भी एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है, और सिट यानी कि सिट यानी बैठना, तो बैठना भी एक काम है ना जो हम कर रहे हैं, तो ये दोनों ही वर्ब हो गया। नेक्स्ट है बुक, ओल्ड और क्लाइंब। तो इसमें से वर्ब कौन सा है, क्लाइंब। क्लाइंब यानी चढ़ना, तो ये इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है कैंडल, चॉप, बर्ड या बॉय। तो इसमें से एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब कौन सा है, चॉप, यानी कि चॉपिंग करते हैं ना वेजिटेबल को, उसे हम चॉप कहते हैं, तो ये भी एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है फूड, रन, जैम, डॉग। तो इसमें से एक्शन वर्ड कौन सा है, रन, तो इसे हमें सर्कल करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से वर्ब को सेलेक्ट करने के लिए यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं और को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ब्स इन ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए गए हैं, हर सेंटेंस में बच्चों को अंडरलाइन करना है वर्ब को, यानी कि हर सेंटेंस में कुछ वर्ब है जिसे बच्चों को समझना है और उसे अंडरलाइन करना है। जैसे देखिए पहला है, सैरा स्क्रीम्ड वेरी लाउडली। तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड कौन सा है, स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, तो इसे हमें अंडरलाइन करना है क्योंकि ये वर्ब है। नेक्स्ट है, शी राइड्स हर बाइक टू स्कूल ईच डे। तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, राइड। राइड करते हैं ना बाइक को, तो ये राइड क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, वर्ब हो गया, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है, 3 डॉग्स जम्प्ड अप एंड डाउन। तो इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, जम्प्ड, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है, आई लाइक टू रीड बुक्स। तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, रीड, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, शी इज ईटिंग पिज्जा। सो ईटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तो अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है, द फ्लावर्स फेल फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे फ्लावर द्वारा एक्शन कौन सा है, फेल यानी कि गिरना, तो ये हो जाएगा वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। नेक्स्ट है, ही विल कट द केक। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, कट, तो इसे हमें अंडरलाइन करना है। तो इस तरह के भी आप बच्चों को सेंटेंस में से वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं और वर्ब की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्शन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर सेंटेंस के लिए बच्चों को 2 वर्ब्स दिए गए हैं यानी कि एक्शन वर्ड दिए गए हैं। एज पर द सेंटेंस बच्चों को कौन सा वर्ब उस सेंटेंस के साथ सुटेबल है उसे बच्चों को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है, मॉम कुक्स और वॉक आवर डिनर। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब सूटेबल है, कुक्स होगा कि वॉक होगा, सो द करेक्ट वर्ब इज कुक्स, यानी कि मॉम कुक्स आवर डिनर। तो इस तरह से बच्चों को टिक करने के लिए कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आई लाइक टू लुक और टॉक विथ माई फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस में करेक्ट वर्ब कौन सा सूटेबल है, आई लाइक टू टॉक विथ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ही विल रन और कैच द बॉल। सो ही विल कैच द बॉल। नेक्स्ट है, लूसी एंड एमा बाय और कुक अ नेकलेस फॉर देयर मॉम। तो इसमें से कौन सा वर्ब सूटेबल है एज पर द सेंटेंस, लूसी एंड एमा बाय अ नेकलेस फॉर देयर मॉम। नेक्स्ट है, आई बिल्ड और प्ले विथ द डॉग एवरी डे। सो इस सेंटेंस के लिए करेक्ट वर्ब कौन सा है, आई प्ले विथ द डॉग एवरी डे। सेम वे नेक्स्ट है, द बटरफ्लाइज वॉक और फ्लाई फ्लावर टू फ्लावर। तो इस सेंटेंस के साथ सूटेबल वर्ब कौन सा होगा, द बटरफ्लाइज
फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो इस तरह से भी बच्चों को आप वर्ब की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एक्शन वर्ड वर्ब वर्ड चेन। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हर वर्ड्स के एंडिंग लेटर से बच्चों को एक वर्ड चेन बनाना है ऑफ एक्शन वर्ड। तो इस तरह की भी बच्चों को इंटरेस्टिंग वर्कशीट आप दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है डांस, तो डांस का एंडिंग लेटर क्या है, ई है। तो ई से बच्चों को आपको बोलना है कि ई से एक और बच्चे जो स्टार्ट होता है ई से एक्शन वर्ड बताएं, यानी कि वर्ब बताएं। जैसे कि क्या हो सकता है, ई से हो जाएगा ईट, तो ईट क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है सिंग, तो सिंग जी से फिनिश्ड हो रहा है, तो जी से रिलेटेड बच्चों को एक एक्शन वर्ड बताने के लिए बोले। जैसे कि गिव, गिव यानी कि देना, तो ये भी एक एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है रब, तो रब किससे एंड हो रहा है, बी से, और रब भी एक एक्शन वर्ड है, लेकिन हमें एक और वर्ड चेन बनाना है जो कि बी से स्टार्ट हो एक्शन वर्ड का। तो बी से क्या हो सकता है, जैसे बी से हो सकता है बार्क, जैसे डॉग बार्क करता है, तो ये भी एक एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है रीड, तो रीड एंड हो रहा है डी से, तो इससे रिलेटेड एक एक्शन वर्ड बताएं। जैसे डी से हो जाएगा ड्रिंक, तो ये हो गया एक एक्शन वर्ड। नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रिंक के से फिनिश्ड हो रहा है, तो के से रिलेटेड एक एक्शन वर्ड, जैसे कि हो जाएगा किक, तो ये एक एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है जंप, जंप पी से एंड हो रहा है, तो पी से एक एक्शन वर्ड क्या हो सकता है, पुश, तो ये एक एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है हॉप, हॉप भी पी से एंड हो रहा है, तो पी से एक और एक्शन वर्ड, जैसे कि पुल, तो इस तरह से एक आप बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट है क्राई, क्राई वाई से एंड हो रहा है, तो वाई से एक्शन वर्ड क्या हो सकता है, यॉन। तो इस तरह से बच्चों को आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं हर एक लेटर से। इस तरह की वर्कशीट से बच्चे कई सारे एक्शन वर्ड्स को सीख सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, रीड द वर्ब्स इन द टेबल एंड मैच विद नाउन्स। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और अदर साइड में बच्चों को उन वर्ब्स को करेक्ट नाउन के साथ मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ड्रिंक है, सो ड्रिंक व्हाट, यहाँ पे बच्चों को कुछ नाउन्स दिए गए, करेक्ट वो नाउन को ढूंढना है जो इस वर्ब के साथ करेक्टली मैच हो। जैसे ड्रिंक मिल्क, तो मिल्क के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है टेक, टेक व्हाट, टेक अ बैथ, तो बैथ के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है वॉच, वॉच टीवी, तो टीवी के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ, ड्रॉ अ पिक्चर, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जंप, जंप अ रोप, एंड नेक्स्ट है ड्राइव, ड्राइव अ कार। इस तरह से सेम वे इस तरह पे है स्पीक, स्पीक सी स्पीक व्हाट, स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है रीड, रीड अ बुक, एंड नेक्स्ट है ईट, ईट पिज्जा। तो इस तरह से आप बच्चों को नाउन और वर्ब दोनों की इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट 2 एक्शन वर्ड्स फॉर ईच। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिससे रिलेटेड बच्चों को 2 एक्शन वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला है डॉग, तो डॉग व्हाट कैन अ डॉग डू, कौन से एक्शन है जो डॉग द्वारा किए जाते हैं, तो बच्चों को वो लिखने हैं वर्ड्स। जैसे कि डॉग कैन बार्क, तो बार्क क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। सेम वे डॉग कैन रन, तो ये भी एक्शन वर्ड हो गया जो कि डॉग द्वारा किया जाता है। सेम वे नेक्स्ट है बेबी, अब बेबी से रिलेटेड एक्शन वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्रॉल, बच्चे क्रॉल कर सकते हैं। सेम वे बेबी कैन क्राई, तो ये भी एक एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है यू डू एट होम, अब बच्चे से आप बोल सकते हैं कौन कौन से एक्शन वर्ड हैं जो आप होम यानी कि घर पे करते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे वी रीड, वी प्ले, तो ये सारे एक्शन वर्ड हो गए जो हम घर पे करते हैं। सेम वे यू डू एट स्कूल, अब स्कूल में आप क्या क्या करते हैं, तो जैसे वी प्रे, प्रे भी करते हैं ना। सेम वे वी ईट, हम खाते भी हैं स्कूल में, तो ईट हो गया एक्शन वर्ड। नेक्स्ट है मून, अब मून कौन कौन से एक्शन कर सकता है, जैसे कि मून, मून कैन शाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे मून शाइन्स। सेम वे नेक्स्ट है लायन, तो लायन कौन कौन से एक्शन कर सकता है, जैसे लायन कैन चेज, है ना, चेज एक्शन वर्ड हो गया। लायन कैन रोर, तो रोर क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, डन बाय अ लायन। उसी तरह से नेक्स्ट है टीचर, तो टीचर के एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, टीचर कैन टीच, तो टीच एक्शन वर्ड हो गया टीचर का। सेम टीचर कैन गाइड, तो गाइड क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, डन बाय अ टीचर। तो इस तरह के बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वर्ड डन बाय दैट पर्टिकुलर एनिमल, थिंग या पर्सन आप बच्चों को सिखा सकते हैं और बहुत ही आसानी से कई सारे वर्ब्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बच्चों को वर्कशीट जरूर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये एक्शन वर्ड वर्ब से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो बच्चों के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।